बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। अगर आप लोग उनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग उस लिंक से जाना वो क्लिक करके उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जाना वो बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है जस्ट हमने एक्सप्लेन करना है, बताना है, बस इसको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 आ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यानी एक नाटक अदद है या नहीं? तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन बुक में ये पढ़ी है कि ऐसे नंबर जिनको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके और p और q बिलोंग टू z हो, इंटीजर्स में से हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। Yes, 0 is a rational number because it can be written in the form p over q. For example, 0 over 3, 0 over 4, 0 over 7 are rational numbers where p, q are integers and q is not equal to 0. Just आप लोगों ने यहाँ तक बस इसका ये आंसर लिखना है, ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर जो है ना वो बतानी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है ना बुक में मौजूद हैं, तो आप लोग वहां से प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हैं। लेकिन उसने जस्ट पूछा हुआ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल, ये उल्टे ए का मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर में से हो तो आइदर या तो ए बराबर बी होना चाहिए, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए लेस देन बी होगा। ये हमारे पास सिर्फ स्टेट का मतलब आप उसको लिखें। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सॉल्व करने वाला है, ये आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी जाना वो क्वेश्चन नंबर 6 ही था, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 ही है। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। रैशनल नंबर्स हमने बताने इसके अंदर 4 और 5 के दरमियान। तो रैशनल नंबर्स बताने के लिए क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 4 और जाना वो 5 कितना हो जाएगा 9, 9 over 2। ये एक रैशनल नंबर आ गया किसके दरमियान, 4 और 5 के दरमियान। अब आप लोगों की मर्जी है, ये जो 9 over 2 है ये इनके दरमियान आया है, तो अब आप 4 और 9 over 2 के दरमियान निकाल लें या 9 over 2 या 5 के दरमियान निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, नाउ 4 एंड 9 over 2, अब इन दोनों के दरमियान निकालेंगे। देखिए इनके दरमियान आएगा तो वो भी 4 और 5 के दरमियान ही होगा ना। तो इसको भी हम सेम प्रोसीजर लाइक दिस, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 4 प्लस 9 over 2, अब इसके बटे में 1 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर 2 इधर ही, तो ये 1 मल्टीप्लाई विद 2, 2 4 जा 8 और 9 1 जा 9। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट 8 और 9 देना ये हो जाएगा 17 बटे में 2 आ जाएगा, ये इधर 2 आ गया, ये वाला 2 नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 17 2 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, तो ये 17 डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4। अब ये इसका हमारे पास जो है ना वो सेकंड रैशनल नंबर है 9 over 2 और 17 over 4। हम यहां पे लिखेंगे 9 over 2, 17 over 4 are two rational numbers between, जो हमें दिया हुआ शॉर्ट फॉर्म BW, बिटवीन 4 एंड 5। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या किया हमने, 4 और 5 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, 9 over 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो जवाब आया है और सवाल में से एक नंबर लेके दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने तवज्जो के साथ समझना जरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपलीफाई, ये इसका पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 के अंदर है 5/5 स्क्वायर रूट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 5 into x 15
y35 z20। इसको हम लिखेंगे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो इसको हम पावर की शक्ल में बना देंगे, यानी 5 जो है ना वो पावर में चला जाएगा। 35 बटे में z की आ गया 20। अब देखिए अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 जजर की, लेकिन यहाँ पर अगर इंडेक्स दिया हो तो जो इंडेक्स दिया होगा वो 2 की जगह पर आ जाएगा। जैसे 1/2 लिखते हैं तो ये 1/5 आ जाएगा। अब ये वाली पावर इन सब के ऊपर है, तो हम इधर इसकी कटिंग कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 3 15, 5 7 35 और 5 4 20। 1 पावर बच गई, 1 पावर लिखी नहीं जाती। उसके बाद जो लास्ट बच गया है x3 y7 और z की 4, ये लास्ट फाइनल इसका जो है वो आंसर। क्लियर बच्चों? आप लोगों की मर्जी है 1/5 को अलग-अलग सबके साथ मल्टीप्लाई करके फिर कटिंग करने, फिर भी जवाब यही आएगा। ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 2 था, उसके अंदर हमने ये वाला सॉल्व किया हुआ है। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सिंपली जो है ना वो 27 की पावर 2x ये लिखा हुआ रेडिकल शक्ल के अंदर, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, कुव्वतुल शक्ल के अंदर लिख लिया हमने। ठीक है। उसके बाद 27 को करेंगे फैक्टराइज। 27 की फैक्टराइजेशन, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। 3 की पावर 3 है वो हम 27 की जगह पर लिख देंगे 3 की पावर 3। अब ये वाला 2x इधर लिख दे और इस 1/3 को इधर यहां पर लिख दे। ठीक है बच्चों, ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, तो ये 3 की पावर कितना रह गया 2x। लास्ट ये फाइनल इसका जो है ना वो बच्चों आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को हम ज्यादा जरा कचरे को स्टॉप कर देंगे। अभी इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आप लोगों ने इसको तवज्जो के साथ समझना है। 6 इंटू यहाँ पर देखा जाए 3 की पावर n है, यहाँ 3 की पावर n प्लस 2 है, यहाँ 3 की पावर n प्लस 1 है, तो क्या नाम 3 की पावर n ही सबके अंदर बना ले। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को लिख लें n प्लस 2, 3 की पावर n प्लस 1 और 3 की पावर n। तो हम क्या करेंगे 3 की पावर n बनाने के लिए इसमें से 2 कम करेंगे इसी बेस के साथ। 6 मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हुआ मल्टीप्लाई और होता है। 3 की पावर n 3 लिखेंगे बेस, और जब भी पावर को अलग करना बेस वही लगाइए जो लिखी होती है, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है। इसमें से भी हम ऐसे करेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब ऊपर 3 की पावर n लिखा हुआ मल्टीप्लाई में नीचे से जाना वो कॉमन आ जाएगा, तो हम नीचे कॉमन लेंगे 6 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर n। अब 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है 3 3 द 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ना कि 3 को 2 से। बच्चे क्या करते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते 6, आंसर गलत। तो यहाँ पर 3 की पावर n कॉमन आ गया, 3 की पावर 1 लिखा ही नहीं जाता, तो ये 3 ये सारे का सारा बाहर इसकी जगह पे रह गया 1। अब ये 3 की पावर n 3 की पावर n से कट गया। 9 6 मल्टीप्लाई विद 9, उसके बाद 3 माइनस 1 9 6 54 बटे में 2 में से 3 में से 1 निकाला 2। ठीक है। अब इसकी कटिंग कर देंगे 2 2 4 और 2 7 14, ये फाइनल इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है ना वो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 उसके 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को कोई ऐसा पॉइंट जो अगर समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस तरह का आसान तरीका आप लोगों को और चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।